हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा जिनको एटम्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ एक ही बटन है। आज मैं उस शख्स के वालिदैन के लिए स्पेशल दुआ करूंगा जो कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो पर लाइक करेगा। तो क्या दोस्तों, आप लोग तैयार हैं? चलो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, एटम लफ्ज़ एक ग्रीक यानी कि यूनानी वर्ड से निकला है जिसको एटोमस कहते हैं। दोस्तों, एटोमस का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको तकसीम नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसको मज़ीद टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको एटम कहा जाता है। यकीनन दोस्तों, अब आपको समझ आ ही चुका होगा। नंबर 2 दोस्तों, जब साइंसदानों ने मजीद पता लगाया तो उन्हें पता चला कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दोस्तों, जो एटम के अंदर आपको ब्लू कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और दोस्तों, जो एटम के अंदर आपको छोटे छोटे रेड कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं उन पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स कहा जाता है। लास्ट में दोस्तों, आपको ये जो येलो कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहाँ पर होते हैं उस एरिया को न्यूक्लियस कहते हैं। नंबर 3 दोस्तों, एटम में मौजूद हर पार्टिकल का एक अलग चार्ज होता है। प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज और माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज। जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है। पर अब आप सोच रहे होंगे न्यूट्रॉन्स पे क्या चार्ज होगा। दोस्तों, न्यूट्रॉन खाली यानी कि ब्लैंक इस वजह से है क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इससे साबित होता है कि न्यूट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं होती। नंबर 4 अब दोस्तों, इन सारे पार्टिकल्स की लोकेशंस के बारे में बात करते हैं कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ये जो दोस्तों आपको सर्कल्स नज़र आ रही हैं इनको ऑर्बिट्स या फिर शेल कहते हैं और इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हर वक्त ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते रहते हैं। बाकी बचते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये दोनों एटम के सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नंबर 5 व्हाट इज एटॉमिक नंबर। दोस्तों, एटम में मौजूद प्रोटॉन्स के नंबर को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर हमें किसी भी सेल का एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो हमें उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के नंबर होते हैं। और दोस्तों, एक मज़ेदार बात कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी कि जितने भी किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। नंबर 6 व्हाट इज एटॉमिक मैस और मैस नंबर। दोस्तों, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो एटॉमिक मैस या मैस नंबर बनता है। यानी कि दोस्तों, जब हम न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को मिलाते हैं तो एटॉमिक मैस बनता है और एटॉमिक मैस को मैस नंबर भी कहा जाता है। नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक एटम का शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स उठा सकता है। चलिए फटाफट से इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के बाद पहला शेल होता है उसको के शेल कहते हैं और के शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इससे ज़्यादा ये कैरी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर शेल होता है उस शेल को एल शेल का नाम दिया गया है। सेकंड नंबर पर मौजूद ये शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड शेल के बाद बारी आती है थर्ड शेल की। इस थर्ड शेल को एम शेल कहा जाता है। और तो और दोस्तों, ये शेल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है। दोस्तों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बाद आता है फोर्थ शेल। इस फोर्थ शेल को एन शेल का नाम दिया गया है। ये जो फोर्थ नंबर पे शेल आता है ये शेल मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली उठा सकता है। दोस्तों, अगर हम किसी भी शेल के बारे में बताना चाहते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूला पर अप्लाई करना होगा 2n रेज़ टू द पावर 2। दोस्तों, इस फॉर्मूला के अंदर n का मतलब है ऑर्बिट या फिर शेल। दोस्तों, ये करने के लिए समय पहले तो हमने अपने फॉर्मूला को अपने ज़हन में रखना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि न्यूक्लियस के कितने नंबर के बाद वो ऑर्बिट आ रहा है जिसका हमने बताना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर आ रहा है तो इसलिए n की वैल्यू होगी 1।
क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर हमने ऑर्बिट को n का नाम दिया है। n की वैल्यू 1 बन रही है, इसलिए हमने n की जगह पर 1 लिख देना है। 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 और फिर नॉर्मली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। देखा दोस्तों, ये बताना कितना आसान है कि किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस फॉर्मूला की मदद से हम इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।